हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। आज फिर हमारी एक बिहार से विधान परिषद से निकल कर वैकेंसी आई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एलिजिबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप पूरा कर रहे होंगे तो ज़रूर इसमें आप फिलअप करिएगा। देखिए, हमारे जब भी बात करते हैं, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। ठीक है, तो देखिए, विधान परिषद जैसे हम सेंट्रल में देखते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। इसी तरह हमारे स्टेट में भी दो सभा होती हैं। ठीक है, दो आपका है हमारी जो सभाएं होती हैं, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो विधानसभा की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है विधान परिषद की। ठीक है, तो देखिए, विधान परिषद में क्या क्या इसका अप्लाई डेट कब से है और क्या एलिजिबिलिटी मांगा है, क्या क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आइए बात करते हैं। ठीक है, यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस वगैरह है। तो देखो, ये बिहार विधान परिषद रिपोर्टर की जॉब है। ठीक है, वहाँ पे जो रिपोर्टर्स होते हैं इसकी जॉब से निकल कर आई है, आप देख रहे होंगे, जिसकी अप्लाई डेट 10/1/2024 से होने वाली है। ठीक है, 10 तारीख से आपके 10 जनवरी से आपकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट इसकी 30/1/2024 है। लगभग ये कहें कि इसमें 20 दिन का हमें फुल समय इसमें मिलेगा, 20 दिन का इसमें समय मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज इसमें देखिए अलग अलग रखा गया है। जैसे अभी तक हम देखते थे कि मेल और फीमेल में कोई बंटवारा नहीं होता था, कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन इसमें दो एज अलग अलग दे दिया है। मेल के लिए 21 से 37 साल और फीमेल के लिए 21 से 40 साल। देखिए, फीमेल की ज़्यादा इसमें एज रखा है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी है। रिलैक्सेशन देखिए मैं आपको बता दूं, अदर स्टेट के इसमें भरेंगे तो उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं होता। जो बिहार के हैं परमानेंटली उन्हीं के लिए रिलैक्सेशन ये दिया जाता है। कोई कहीं का भी अगर कोई भी स्टेट अपनी वैकेंसी निकालता है तो केवल वो अपने स्टेट वालों को ही रिलैक्सेशन देता है। जब आप SC सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है, और OBC सर्टिफिकेट लगाएंगे, तब आप SC ST और OBC सर्टिफिकेट जानते ही होंगे, तभी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए सिर्फ यही एज रहेगी। बिहार वालों के लिए OBC वालों के लिए 3 साल है और SC ST वालों के लिए 5 साल है। ये आप रिलैक्सेशन की एज होती है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं फीस की बारे में। इसमें फीस कितनी है? तो देखो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए फ़ीस हो सकती है, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी पूरा करेंगे तो जरूर इस फॉर्म को आप भरिएगा। इसमें फ़ीस क्या है कि जनरल OBC EWS की 1200 रुपये रखा गया है। ठीक है, 1200 फीस है इसमें। और SC ST की जो कि बात करते हैं तो 600 रुपये मात्र इसमें SC ST की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, अपने आप में कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन आप अगर इसको एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की क्या है। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, इसमें बैचलर डिग्री आपकी होना चाहिए। कोई भी आपकी स्ट्रीम से है या कोई भी यूनिवर्सिटी से है। देखिए, आप आर्ट हैं, कॉमर्स है, इसका कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं है इस तरह का कोई। लेकिन आप बैचलर डिग्री पूरा कर रहे हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि स्टेनोग्राफर आपका होना चाहिए। देखो, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी और कोई भी बोर्ड से। ठीक है, कोई भी स्ट्रीम से, आर्ट हो कॉमर्स हो। साथ में स्टेनोग्राफर भी दिया है। अब स्टेनोग्राफर की भी होना चाहिए, लेकिन जैसे होता है ना, स्टेनोग्राफर जब आप करते हैं स्टेनो वगैरह, तो वहाँ पे एक स्पीड होती है, बाकायदे आपको एक सिंबल कुछ इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह सिंबल होते हैं, उसको आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आगे भी कुछ और किया है, कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको आना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में आना चाहिए, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट रखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में कहा गया है कि आपके पास O लेवल भी होना चाहिए। तो देखिए, ये कहें कि इसमें बहुत से कैंडिडेट्स या तो उनके पास O लेवल नहीं होगा, या तो ठीक है O लेवल होगा, स्टेनोग्राफर नहीं किए होंगे। तो इस प्रकार से इसमें बहुत रेयर केस में इसमें फॉर्म जाने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, कोई ना कोई इसमें कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिसका ग्रेजुएशन तो है, O लेवल नहीं है। चलो, स्टेनो है, कंप्यूटर टाइपिंग है, O लेवल नहीं, या तो O लेवल है, स्टेनोग्राफर नहीं है।
तो स्टेनो नहीं किया है, तो वो इस तरह का कुछ क्राइटेरिया प्रावधान किया गया है। चूँकि देखिए 4 इसमें आपकी एलिजिबिलिटी मेंशन किया है, तो बहुत से कैंडिडेट्स तो इसी में छटेंगे, ठीक है। यदि आपके पास पूरी इसमें एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही हो तब आप इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले इसमें कहा गया है कि आपका प्री एग्जाम्स होगा, प्री होगा, ठीक है, प्रीलिम्स, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू, ठीक है। तो ये इस बात को आप समझ पाए होंगे कि 3 हमारी स्टेज से प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले प्री, फिर स्किल टेस्ट, फिर इंटरव्यू। अब प्री टेस्ट में क्या क्या आएगा उसको देखते हैं। प्री देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी यहाँ पे प्री होता है तो OMR सीट से होगा, आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। OMR सीट आपको दी जाएगी जब आप इस फॉर्म को अगर फिल करेंगे, तब आपका इसमें पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्री एग्जाम्स की। इसमें प्री में क्या आएगा और किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा प्री में। तो देखो प्री एग्जाम जो कि दिया गया है 100 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। अब 100 क्वेश्चन में आएगा क्या क्या? सबसे पहले GS आपका 40 क्वेश्चन, जो कि कितने 4 क्वेश्चन है, तो 160 नंबर का ये होगा। जनरल साइंस और प्लस मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल साइंस और मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 120 नंबर मार्क के होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। और मानसिक क्षमता, माइंड डेवलपमेंट का 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि 120 मार्क के होंगे। कुल मिलाकर आपके 400 मार्क बन जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। ये कहें कि अगर यदि आप 4 प्रश्न सही कर रहे हैं, 4 प्रश्न गलत कर रहे हैं और आपका 1 सही है, तो आपके पूरे नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की, ठीक है। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो देखो स्किल टेस्ट भी है इसमें, ठीक है। स्किल टेस्ट ये जो दूसरा है। तो स्किल टेस्ट में कहा गया है कि जैसे आप स्टेनोग्राफर में, तो आपको बाकायदे स्टेनोग्राफर में जानते होंगे, जब आप स्टेनो करते हैं तो वहाँ पे सिंबल से बोले जाते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तो वो बाकायदे एक सिंबल से मेंशन करते हुए जाते हैं, फिर इसको पूरा लिखते हैं बाकायदा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेनो के लिए यही कहा गया है कि उसमें जो स्टेनो किए होंगे उनको स्किल टेस्ट में बोल कर लिखाया जाएगा उनको, और इसके बाद उनकी टाइपिंग करवाई जाएगी। इसके बाद ये जो टाइपिंग के लिए दिया है इसकी भी टाइपिंग करवाई जाएगी। O लेवल भी टेस्ट होगा, ठीक है। लास्ट में O लेवल के लिए कहा गया है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इंटरव्यू भी करवा लेंगे कि आप O लेवल किए हैं, कैसी पढ़ाई किए हैं, वहाँ पे क्या है, जिससे मान लो 60 की होती हैं। बहुत से ऐसे कंप्यूटर के प्रोसेस होते हैं जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा साथ में, और ये 3 चरणों से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यदि आप इसको फुलफिल कर रहे हो, आपकी एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो इसमें से, तो आप 10/1/2024 से लेकर 30/1/2024 के बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और 1200 रुपये फीस है जनरल OBC EWS की, SC ST की 600 रुपये फीस है। ये आपका विधान परिषद बिहार की थी जो कि वैकेंसी, आपका नोटिफिकेशन आ गया है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है, तो इसको आप ज़रूर भरेंगे। और साथ में इस चैनल में यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक हमेशा नोटिफिकेशन, नई कुछ भी अपडेट आती है मैं करवाता रहता हूँ, तो आप ज़रूर आप तक पहुँच सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए यहीं पे बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।